अब जैसे ये क्वेश्चन है, मोल का ही क्वेश्चन है, आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 114 है। यहां लिखा है कि लॉय है ऑफ आयरन, उसमें इतना आयरन है, ये निकल है और ये मैंगनीज है। उसकी डेंसिटी गिवन है और आयरन के एटम पूछे हुए हैं। इन ए ब्लॉक ऑफ एलॉय मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट गिवन है, यहां से वॉल्यूम निकल आएगा। पहले तो यही लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक ऑफ एलॉय, वो आ गया 10 इंटू 20 इंटू 15, ये बन गया 3000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये बन गया। अब डेंसिटी गिवन है, यहां से मास निकाल लेंगे। अब डेंसिटी होती है मास, इसको मैंने पार्ट ए बोल दिया क्वेश्चन का, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या आ गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ ब्लॉक हो गया, अब डेंसिटी कितनी दी हुई है, 8.17। ये देखो, ये आ गई ग्राम पर सीसी में, मैंने जानबूझ के यूनिट लिखे हैं ताकि समझ बेटर आ जाए। और वॉल्यूम आ गया 3000 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये कट गए। तो मास ग्राम में आ गया। ये सॉल्व करते हैं तो आता है 24510 ग्राम। ये टोटल एलॉय का मास है। क्योंकि आयरन आइटम पूछे गए हैं तो पहले हमें आयरन का मास निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ आयरन इन द एलॉय 24510, कितना दिया हुआ आयरन, 54.7%। तो अब क्या करोगे, इसका 54.7% निकाल लेंगे। ये अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 13406.97 ग्राम। आई एम सेविंग टाइम ऑन कैलकुलेशंस ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए। अब आगे क्वेश्चन सीधा ही हो जाना जैसे हम पहले करते आए हैं। ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम, एवोगैड्रोस नंबर। तो इस मास में सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। सिर्फ डिफरेंस क्या आया, वो वॉल्यूम और ये सारा लिखा हुआ था। स्टेप सी, 56 ग्राम आयरन is equal to 6.022 10 raised to power 23 atoms. तो 13406.97 ग्राम आयरन। इसको सॉल्व करो। आप बैठे हुए तो नोट ही कर लो, बैठे तो नहीं है, आए गए। 13406 अगले क्वेश्चन से कर लेंगे। डिवाइड बाय 56, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा 14.41 10 raised to power 25 atom। Got it? (115). A plant virus is found to consist of uniform cylindrical particles. Diameter given है, length given है।
अब यहां पे एक टर्म यूज की गई है स्पेसिफिक वॉल्यूम। हमें डेंसिटी की आदत है, ये आ गई स्पेसिफिक वॉल्यूम। यूनिट्स पे ध्यान दो, सीसी पर ग्राम, ये डेंसिटी का उल्टा है। डेंसिटी होती है ग्राम पर सीसी, तो ये क्या है, सीसी पर ग्राम। तो कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है। डेंसिटी का रेसिप्रोकल इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। पर ना पढ़ा हो तो पेपर में बहुत डराएगा, ये क्या आ गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। इफ वायरस इज कंसिडर्ड टू बी ए सिंगल पार्टिकल, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अब देखो, वायरस को उसने बोला है सिलेंड्रिकल पार्टिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? हाँ इश्किरत, पाई आर स्क्वायर एल या एच। एक डिमेंशन आ गई, मैंने लेंथ ले ली क्योंकि यहां पे लेंथ गिवन है, पाई आर स्क्वायर एच। वो 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का था, सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, और इसीलिए मैंने इसको कंपटीशन बैच की एक्स्ट्रा क्लास में लिया ये क्वेश्चन। अब देखिए, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हो गया d/2। अब डायमीटर है 150 एंगस्ट्रॉम, तो 150/2 वो आ गया 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये बन गया 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, या फिर 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस आ गया। नाउ लेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम, तो वो आ गई 5000 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो 3 पावर कम हो गई, तो लेंथ आ गई 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस पता है, लेंथ पता है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायरस, अब पाई की वैल्यू आ गई 3.142, रेडियस आ गया 75 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ आ गई 5 × 10⁻⁻5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.884 10⁻⁻16 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ रहा है -16? चेक कर लेना कैलकुलेशन, यही लिखा हुआ है इसमें, मैथ्स ही है यही आ रहा है, चेक कर लेना। क्योंकि अदरवाइज स्केयर किया तो -16 तो वो हो गए, और -5 से -21 तो हो गया, बाकी वो स्केयर में जाके फिगर से इक्वेट होता होगा। बट डू चेक इट। कितना ही आ रहा है? पावर में चक्कर लग रहा है मेरे को। क्या क्या आ रहा है आपका? 88368, फिर ठीक हो गया यहाँ तो 5 पावर चलेगी ना, फिर ठीक है ये। अगर यहाँ आ रहा है फिर सही है। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब लिखो स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो दिस इज वॉल्यूम
पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो मास क्या हो गया, वॉल्यूम पर यूनिट स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरचेंज कर दिया। ये याद हुआ, कैसे याद कराया मैंने, डेंसिटी से। डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम और ये है वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो ये आ गया वॉल्यूम बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आ गया 0.884 10⁻⁻16 सेंटीमीटर क्यूब, और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 0.75 सीसी पर ग्राम। मुश्किल कुछ नहीं होता, बस हमें नहीं आता होता। अब ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं, समझ आ ही रही है ना। अब यहां से सेंटीमीटर क्यूब कट गए तो आंसर ग्राम में आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आता है 1.178 ठीक है। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो फिर वही आ जाएगा जो लिखा हुआ है, 7.095 10⁻⁷। रवीर समझ आ गया बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जो स्कूल्स हैं उसमें कई बार जानबूझ के मे टेस्ट में डाल देते हैं, तो एक दो क्वेश्चन टफ डालेंगे आप। उनमें से एक ये, वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4। अब देखो NO2 का मोलर मास हो गया 46 और N2O4 का मोलर मास हो गया डबल, उसका डबल ही है ना वो 92। कहता है इसकी वेपर डेंसिटी है 78.3। अब आपने क्या पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। अब आपने इतने क्वेश्चन जेई के किए तो ये करके कॉन्फिडेंस तो आ गया ना कि कोई डिफरेंस नहीं है, और जेई मेंस और नीट का लेवल सेम है। तो ये मत सोचना मेडिकल वाले के ये नहीं है, सेम ही है। अब ये आ गई आपके पास 2 इंटू 38.3। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास आया ये मिक्सचर का है, उसने कहा ना वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सचर जिसमें दोनों प्रेजेंट है। कहता अगर आपके पास 100 ग्राम मिक्सचर हो तो बताओ उसमें NO2 कितने ग्राम है, ग्राम लग के मतलब वहां से मोल भी आ सकते हैं। अब टोटल मिक्सचर इज 100 ग्राम। ऐसे करते हैं, समझना इजी हो जाए, इसको पार्ट ए बोल दिया। लेट mass of NO2 in the mixture is x gram, therefore mass of N2O4 वो कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स, टोटल इज 100। अगर एक x है तो दूसरा कितना हो गया 100 माइनस एक्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला सना, शाबाश, गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखो
NO2, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मोल्स ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ N2O4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ मिक्सचर, यही बनेंगे। इनको इक्वेट कर देंगे, जो इधर है वो थ्योरेटिकल है, जो इधर है वो एक्सपेरिमेंटल है, वो पहले दिया हुआ है 38.6 उसकी वेपर डेंसिटी। अब मोल्स का फॉर्मूला आ गया गिवन मास बाय मोलर मास। अब इसका गिवन मास कितना है x और मोलर मास 46, इसका मास कितना आ गया 100 माइनस x और इसका मोलर मास 92। अब इसका गिवन मास, अब इसका गिवन मास कितना हो गया 100, यार मिक्सचर कितनी है 100 ग्राम, तो नीचे आ गया 76.6। क्वेश्चन सॉल्व, बता के तो मैथ्स ही रह गया। सक्षम समझ आया बेटा? इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 20.10 ग्राम। इसका मतलब पूरी मिक्सचर में NO2 कितना है, सिर्फ 20.10। तो अगर उसके मोल निकालने हो तो फिर आगे गिवन मास 20.10, फिर जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा। जानवी समय आ रहा है सर, दिव्या सबको समय आ रहा है ना? आज जरा क्वेश्चन जरा ज्यादा मजेदार है, तो क्या सारे अपर लेवल बनेंगे। लेवल क्वेश्चन का जितना मर्जी अपर हो, अगर तरीका हमारा करने का सिंपल है तो क्वेश्चन सारे सिंपल लगेंगे। 118 कहते हैं ड्रग है मैरिजुआना, ठीक है, owes its activity to tetrahydrocannabinol, ठीक है। ये मैरिजुआना आती है भांग में और ये सारी ड्रग्स आजकल अलाउ किया हुआ, कैनबिस बोलते हैं, है ना, वर्ड सुना होगा टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। विच, आप इस बड़ी बड़ी वर्डिंग में मत जाना, हमने तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आप डाटे पे ध्यान देना। which contains 70% as many carbon atoms as hydrogen atom and 15 times as many hydrogens as oxygen। तो पजल बनाई हुई है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 70% कार्बन है, किसका 70 है, जितने हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन कितने हैं 15 टाइम्स जितने ऑक्सीजन है। तो फिर हमें एंड में लगे पता ऑक्सीजन। लेट ऑक्सीजन इज इक्वल टू एक्स, तो अगर ऑक्सीजन को एक्स मान लिया तो हाइड्रोजन क्या हो गए 15x, है ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन करके मजा आता है। तो इसमें कार्बन हो गए इसका 70%, तो वो आ गए 10.5x। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, C 10.5x H 15x OX। इसका थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास क्या बना 10.5x इंटू 12, कार्बन का मास 12, 15x इंटू 1 हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन है 16, तो वो आ गया 16x। इसको ऐड किया तो वो बन गया 157x। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? अंदर भी समझ आ रहा है? सारे बच्चों को क्लियर है ना? अब ये क्वेश्चन जाके दूसरों से मत पूछते फिरना, अभी आप आ जाए इतना ही बहुत है। आगे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स
अब लैंग्वेज पे ध्यान देना, पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आता कई बार। इन ए ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इन ए ग्राम, एक ग्राम में। ये तो हम रनिंग में पढ़ जाते हैं, ऐसे पढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन ए ग्राम, एक ग्राम में वो है 0.00318। ये प्रैक्टिकल है। अब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल दिए हुए हैं 0.00318, ये दिए इन ए ग्राम। तो यहां से मोलर मास निकाल लेंगे इंटरचेंज करके। तो मोलर मास आ गया 1/0.0318, वो आ जाएगा 314। ये एक्चुअल हो गया, एक्सपेरिमेंटल। हम ऐसे करते हैं, इसको नंबर 1 बोल देते हैं, इसको नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेटिंग 1 and 2, तो 157x इक्वल टू 314। तो x की वैल्यू आ गई 2। Therefore molecular formula becomes C। अब 10.5 into 2 H, 15 into 2 O2, तो वो बन गया C21 H30 O2। गॉट इट? बड़ा अच्छा सवाल था। समझ आ गया तो रेज हैंड। सारे बच्चे मेरे साथ ही है ना? ठीक है, मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता इमीडिएटली पूछो, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, बस हमें नहीं आता होता। जब आ गया तो वही इजी हो गया। यही क्वेश्चन अगर कल पूछते तो बहुत मुश्किल लगने थी। इसके बाद मैं क्लास में ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 190। ये एनसीईआरटी ने एक पासिंग रेफरेंस दिया है अपनी एनसीईआरटी की किताब में भी, और अगर आपके स्कूल वाले टीचर्स ने पेपर डाल के खुश होना हो तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। मेन टेस्ट पे खास ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन को। अब आप तो गोल्ड बैच वाले बच्चे हो, आपने तो कर लिया ये काम, तो उस दिन ये पढ़ के जाना आप लोग। एटम बम चलाने नहीं होते पर रखा होता डेटरेंट, अगर कोई पूछे तो वो भी आना चाहिए। ए मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, अभी तो मैं इसके फॉर्मूले में भी प्रॉब्लम होगी, इज हीटेड विद concentrated sulfuric acid. The gas produced is collected and on its treatment with KOH solution, the volume of solution decreases by 1/6. Calculate the molar ratio of two acids in the original mixture. अभी तो पढ़ा ही है। अब ध्यान देना, एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास एक फॉर्मिक एसिड है, एक ऑक्सैलिक एसिड है, उसको हीट किया विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो गैसेज इवॉल्व हुई। तो ये बताओ उस मिक्सचर में शुरू में कितना फॉर्मिक है और कितना ऑक्सैलिक है। अब मैथ्स की प्रॉब्लम आ गई, दो वेरिएबल तो सॉल्व ही नहीं हो सकते, ना हमें फॉर्मिक पता ना ऑक्सैलिक पता। पिछले क्वेश्चन में टोटल मिक्सचर दी थी 100, हमने क्या किया, एक को x मान लिया, दूसरा हो गया 100 माइनस एक्स। पर यहां पे कोई टोटल का अमाउंट भी नहीं दिया, रादर ये खुद पूछ लिया बताओ दोनों की रेशियो क्या है।
अमाउंट नहीं पूछा, रेशियो पूछी है सिर्फ। अब देखिए ये आपके पास आ गया फॉर्मिक एसिड। इसमें अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो हमारे पास बन क्या सकता है, वाटर प्लस CO, ये गैस है। वाटर को हम लिक्विड मानते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। अब इसको हमने मान लिया X। अगर फॉर्मिक एसिड 1 मोल है तो CO के मोल भी कितने हैं, 1। तो अगर X मोल हुए तो ये भी कितने बनेंगे, X। समझ लग गया? अब सारा क्वेश्चन XY में सॉल्व होना है क्योंकि दिया ही नहीं हुआ कुछ। तो आप समझ गए लेवल कितना रेज हो गया क्वेश्चन का। एक हमने ऐसे किया था वेल्डिंग गैस वाला क्वेश्चन, वहां पे भी कुछ नहीं दिया था स्टार्टिंग अमाउंट। अब यहां पे आ गया दूसरा, इसको ना आपको समझ और अच्छा आ जाएगा। आप ऐसे बना दो, CO निकल की बात, याद करना इजी हो जाएगा। एंड वाटर, ये आ गया आपके पास ऑक्जेलिक एसिड। अब क्या बन सकता है, एक CO, एक CO2 और एक वाटर। तो वाटर तो मैंने पहले अलग कर लिया, लिक्विड या साथ में लिक्विड। CO गैस बनी और CO2 गैस बनी। अब क्योंकि इसके वाई मोल माने हैं तो ये भी वाई बनेगा और ये भी वाई बनेगा। इसके एक मोल से कितना बनता है, 1 मोल, और ये भी कितना बनता है, 1 मोल। तो वाई से कितना बनेगा, वाई मोल। ये समझ आ गया? इसका मतलब ये निकला टोटल मोल्स ऑफ गैसेस इवॉल्व कितने हो गए, एक्स प्लस वाई प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस 2y। ये समझ लग गया? बी बार एग्जामिनर कहता है इन गैसेस को पास किया थ्रू KOH सॉल्यूशन। जब KOH में से पास करेंगे तो KOH विल एब्जॉर्ब CO2 गैस। वो CO नहीं एब्जॉर्ब करता, CO2 एब्जॉर्ब करता है। देखो KOH absorbs CO2 गैस। अब गैस अगर उसने एब्जॉर्ब कर ली तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल रिड्यूस, क्योंकि गैस से लगी KOH के अंदर। KOH absorbs CO2 gas causing decrease in volume of gases। और डिक्रीज किसकी होनी है, मेनली CO2 की। अब अमाउंट हमें कोई भी नहीं पता, अभी भी कौन सा पता है, XY लिखी जा रही है सिर्फ। तो रेशो होगी CO2 विद रिस्पेक्ट टू टोटल, जैसे मोल फ्रैक्शन निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, मोल्स ऑफ CO2 ओवर मोल्स ऑफ CO प्लस CO2। क्योंकि ये एग्जामिनर ने दिया हुआ है कि रिडक्शन कितनी होती है, ये दे दिया ना उसने, रिडक्शन होती है 1/6। तो ये हमारे पास आ गया 1/6।
अब सीओ वाई लिख लो, और ये आगे x प्लस 2y जो टोटल है। अगर सीओ गिरोगे 2y पहले आ जाएगा, इट हार्डली मैटर्स। टोटल मोल्स आर x प्लस 2y इक्वल टू 1/6। बस सवाल खत्म। आप x बाय वाई की रेशियो निकालो, x बाय वाई की रेशियो निकालो बेटा। 1/4 आ गया, तो यही आंसर है। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन, हरगम समझ आया बेटा। ये बन गया ना आपके पास 6y इक्वल टू x प्लस 2y। 2y इधर ले आए तो ये आपके पास आ गया 4y इक्वल टू x। तो x बाय वाई इज इक्वल टू, यहां पे आके बेसिक कंसेप्ट की एडवांस प्रॉब्लम्स खत्म हो गई।